एक बार की बात है, एक गांव में जंगल के पास बने घर में एक चुड़ैल रहती थी। एक दिन चुड़ैल रूप बदलकर खेतों के पास घूम रही थी। तभी सामने से एक नौजवान कंचना आता दिखाई देता है। सुनो नौजवान। जी बोलिए। मैं इस गांव में नई हूँ। घर की तरफ जा रही थी पर रास्ता भटक गई। क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकते हो? हाँ क्यों नहीं। मेरे घर के पास एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है। मुझे बस इतना ही पता है। बरगद का पेड़? अच्छा, हाँ मुझे पता है वो पेड़ कहाँ है। चलिए मैं आपको वहाँ छोड़ दूँ। दोनों पूरे रास्ते बातें करते हुए जा रहे थे। अच्छा एक बात तो बताओ, जहाँ तुम्हारा घर है उसके आसपास दूसरा कोई और घर नहीं है, बस जंगल ही जंगल है। कैसे रह लेती हो वहाँ तुम? मेरा कोई अपना तो है नहीं, इसलिए अकेली ही रहती हूँ। बातें करते करते समय का पता ही नहीं चला। वो देखो मेरा घर भी आ गया। मैं चलती हूँ। चुड़ैल वहाँ से सीधा अपने घर चली जाती है। कंचना सीधा वहाँ से अपने खेतों पर चला जाता है और अपने काम में लग जाता है। अगले दिन कंचना रोज की तरह सुबह सुबह खेतों पर जा रहा था। उसे रास्ते में वही लड़की फिर से दिखाई पड़ती है। सुनो। अरे तुम तो वही कल वाली लड़की हो, क्या आज भी घर का रास्ता भूल गई? मुझे माफ कर देना, कल मैं आपको शुक्रिया कहना भूल गई। बस वही बोलने आई थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे घर तक छोड़ने के लिए। उसके बाद से दोनों रोज मिलने लगे। चुड़ैल उसे अपनी मीठी मीठी बातों में उलझा रही थी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुमसे शादी एक शर्त पर ही करूंगी। शादी के बाद मैं तुम्हारे घर नहीं, तुम मेरे घर रहोगे। मैं वैसे भी अकेला ही रहता हूँ, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। फिर क्या था, कंचना चुड़ैल से शादी कर लेता है। चुड़ैल पूरे लाल जोड़े में सजी धजी खड़ी थी। वो कंचना के लिए गिलास में दूध लेकर आती है। तभी अचानक कंचना को सामने टंगे शीशे में चुड़ैल का असली रूप दिख जाता है। हाय 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 हाय, मर गया रे। तुम कौन हो तुम? मैंने तुम्हें मूर्ख बनाया, तुमसे झूठ बोलकर शादी की। देखो मुझे छोड़ दो, जाने दो। तुम्हें मारकर मैं तुम्हारा ये गरम गरम खून जो पीने वाली हूँ। इतना बोलते ही चुड़ैल कंचना पर हमला बोल देती है और उसके गले पर काटकर उसके शरीर का सारा खून पी लेती है। हाँ, आनंद ही आ गया। बड़ा आया था मुझसे शादी करने। अगले दिन चुड़ैल सब्जी वाली बनकर रूप बदलकर गांव में घुस जाती है। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजी ताजी सब्जी। पहले तो कभी नहीं देखा तुम्हें इस गांव में, नई हो क्या? आपने बिल्कुल सही कहा, मैं आज पहली बार आई हूँ इस गांव में सब्जी बेचने। बताइए क्या दूं? हाँ वो भिंडी दे दो, मेरे पति को भिंडी बहुत पसंद है। तभी वहाँ मंजुला का पति मुरली भी आ जाता है। अरे मंजुला, इस सब्जी वाली को बोल दो कि कल भी आ जाए सब्जी देने। तुम्हें दूर जाने की जरूरत नहीं होगी फिर। ठीक है बाबूजी, मैं रोज आऊंगी सब्जी देने। चुड़ैल मंजुला के घर रोज आती सब्जी देने। बस उसी बीच मंजुला के पति को चुड़ैल अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा लेती है। उसे मिलने के लिए वो किसी सुनसान जगह बुलाती है और उससे शादी के लिए हाँ बुलवा लेती है। देखो मैंने तुम्हें शादी के लिए हाँ तो बोल दी है, पर इसके बारे में किसी को कुछ पता न चले, मेरी पत्नी को भी नहीं। ठीक है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, पर मेरी भी एक शर्त है। तुम्हें शादी के बाद मेरे घर रहना होगा। वहाँ रहोगे तो किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। अपनी पत्नी को तुम हमेशा के लिए छोड़ सकते हो। फिर क्या था, मुरली ने चुड़ैल की सारी शर्तें मान ली। उससे चुपचाप शादी रचा ली। चुड़ैल के घर पहुँचते ही पहली रात को चुड़ैल उसे अपना असली रूप दिखा देती है। तुम तो चुड़ैल हो। तुमने सही पहचाना, मैं चुड़ैल ही हूँ। अब तुम मेरे चंगुल से बचकर नहीं जा सकते। मेरा काम ही है भोले भाले आदमियों को फंसाकर उनसे शादी करने का। सोचो अब मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाली हूँ। मैंने अपनी पत्नी को धोखा दिया, शायद ये उसी की सजा है। क्यों मैं इस चुड़ैल की बातों में आया?
चुड़ैल छोड़ दे मुझे, जाने दे मुझे अपनी पत्नी के पास। चुड़ैल उसकी एक नहीं सुनती और उसे भी मारकर उसका सारा खून पी जाती है। एक दिन चुड़ैल नदी में नहा रही थी, तभी वहाँ एक मछुआरा आ जाता है मछली पकड़ने। वो नदी किनारे मछली पकड़ने लगता है। तभी चुड़ैल उसे आवाज लगाती है, ओ मछुआरे, क्या तुम मुझे भी मछली पकड़ कर दोगे? मुझे मछली बहुत पसंद है। हम फ्री में कछु नहीं दे, पैसे से लो तो बात करो। पैसों के बदले अगर मैं तुम्हें कुछ और दूं तो? हम तोहार मतलब नहीं समझे, जो बोलना है तनिक साफ साफ बोलो। मतलब ये कि तुम्हें देखते ही मुझे तुमसे प्यार हो गया। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मछुआरा शादी की बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है। हम तो पहले से ही शादीशुदा हूँ, इतनी सुंदर लड़की को हम कैसे मना कर दे शादी के लिए। तुम यही सोच रहे हो ना कि तुम्हारी तो पहले ही शादी हो चुकी है, एक पत्नी भी है, पर मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। मैं फिर भी तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। और हाँ, मैं ये शादी वाली बात तुम्हारी पत्नी को कभी नहीं बताऊंगी। फिर क्या था, मछुआरा शादी के लिए मान गया। दोनों छुपकर शादी कर लेते हैं। चुड़ैल उसे अपने साथ अपने घर ले जाती है। जैसे ही मछुआरे को उसके चुड़ैल होने का पता चलता है, चुड़ैल उसे भी मार देती है और उसका खून पी जाती है। वहाँ गांव में सभी बहुत परेशान थे। किसी का बेटा गायब तो किसी का पति तो किसी का भाई गायब था। गांव में बस कुछ ही गिने चुने आदमी ही बचे थे। कितने दिन हो गए, बबलू के बापू का कहीं पता नहीं कहाँ चले गए। अभी तक घर नहीं लौटे, बिना बताए वो कभी नहीं जाते ऐसे। ये हमारे गांव में क्या हो रहा है? मेरा बेटा भी गायब है। सुबह सुबह उठते ही सुनने को मिलता है कि मेरा भाई गायब है या फिर मेरा पति। आखिर ये सब कहाँ गायब हो जाते हैं? मैं गुरुजी को जानती हूँ, उन्हें हम अपने गांव में बुलाते हैं, वो जरूर हमारी मदद करेंगे। फिर देर किस बात की, आज ही बुलवा लेते हैं उन्हें। ममता अपने गुरुजी को खबर भिजवा देती है। खबर मिलते ही गुरुजी अपने शिष्य के साथ गांव के लिए निकल पड़ते हैं। गुरुजी आगे आगे थे, शिष्य उनके पीछे पीछे चल रहा था। गांव पहुंचते ही गुरुजी पीछे मुड़कर देखते हैं तो उनके पीछे उनका शिष्य नहीं होता, वो गायब था। असंभव, मेरा शिष्य मेरे पीछे ही चला आ रहा था। वो मुझे बिना बताए कहीं नहीं जाता, पर आज वो ऐसे कैसे बिना बताए कहाँ चला गया? प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, यही बात तो हमें भी बहुत परेशान करी जा रही है। आपको हमने इसीलिए यहाँ बुलवाया है। गुरुजी, अब आप ही बताइए, गांव के सभी आदमी आखिर कहाँ गायब हो गए? इस गांव में घुसते ही हमें किसी बुरे साये के होने का एहसास पहले ही हो गया था। बाकी हम अभी अपनी मन की शक्ति से सब जान लेते हैं। गुरुजी आंखें बंद करके सब जान लेते हैं। हमें सब पता चल गया है। इस गांव में जो भी आदमी गायब हुए हैं, वे सब मारे जा चुके हैं। गुरुजी की ये बात सुनकर गांव की सभी औरतें जोर जोर से रोने लगती हैं। गुरुजी सीधा चुड़ैल के घर पहुंचते हैं। गुरुजी, मुझे बचा लीजिए। मुझे नहीं पता था कि मैं यहाँ कैसे आया। तुम इसे यहाँ से कहीं नहीं ले जा सकते। मैंने इससे शादी की है और अब ये मेरे पति हैं। मूर्ख, तुझे शायद मेरी शक्तियों का पता नहीं है। छोड़ दे बच्चे को। छोड़ दूं? ऐसे कैसे छोड़ दूं? ये मेरा शिकार है, इसे तो मैं मार कर ही रहूंगी। जैसे ही चुड़ैल उसके शिष्य पर हमला करने वाली होती है, गुरुजी चुड़ैल को अपनी शक्ति से दूर फेंक देते हैं। तेरी ये मजाल, अब तू मेरी शक्तियों से नहीं बच पाएगा। चुड़ैल फिर अपनी सारी शक्तियों को इकट्ठा करके गुरुजी पर फेंकती है। गुरुजी को बचाने के लिए उनका शिष्य उनके सामने आकर अपने गुरुजी की जान बचा लेता है। गुरुजी को कुछ नहीं होता। चुड़ैल के वार से शिष्य घायल हो जाता है। ये तुमने क्या किया? तुम्हें मेरे सामने नहीं आना था। मुझे कुछ नहीं होने वाला था बेटे, मुझे कुछ नहीं होने वाला था। गुरुजी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। इसका शायद यही प्रायश्चित है। मैं आपको कुछ कैसे होने देता। इतना बोलकर शिष्य अपना दम तोड़ देता है। ओ चुड़ैल, तूने मेरे शिष्य को नहीं, मेरे बेटे को मारा है। अब देख मैं तेरा क्या हश्र करता हूँ। गुरुजी आंखें बंद करके हाथ आगे करते हैं। अचानक उनके हाथ में एक शस्त्र आ जाता है। उस शस्त्र से गुरुजी उस चुड़ैल के 2 टुकड़े कर देते हैं।
चुड़ैल के 2 टुकड़े होते ही वो मर जाती है और गायब हो जाती है वहाँ।